Hi students, how are you? Welcome to this channel and let's see our today's video, and that is the lesson Let's March. So students, we have completed part 1 and today we are going to see part 2 and part 3 in this video. तो जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा वो पहले पार्ट 1 देख ले, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर आप कमेंट बॉक्स भी चेक कर सकते हो। तो हमने पार्ट 1 में यह देखा कि कैलाश सत्यार्थी जी अपनी स्पीच में दुनिया भर के बाल मजदूरों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो चलो अब बढ़ते पार्ट 2 की तरफ। लेट्स स्टार्ट द लेसन लेट्स मार्च। पार्ट 2, वी कैन डू इट। यू मे आस्क दैट व्हाट कैन वन पर्सन डू? आई वुड रिकॉल अ स्टोरी ऑफ माई चाइल्डहुड। तो यहाँ पे कैलाश सत्यार्थी जी हमें इनकरेज कर रहे हैं। वह कहते हैं कि हम कर सकते हैं। तो शायद आप पूछोगे कि एक अकेला इंसान क्या कर सकता है। तो चलो, मुझे मेरी बचपन की एक कहानी अभी भी याद है, वो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। A heavy fire had broken out in the forest. All the animals were running away, including Lion, the king of forest. Suddenly, he saw a tiny bird rushing towards the fire. तो जंगल में भीषण आग लगी थी। शेर, जो जंगल का राजा है, उसके सहित सभी जानवर वहां से भाग रहे थे। अचानक उस शेर ने एक नन्हे पंछी को आग की तरफ तेजी से जाते हुए देखा। He asked the bird, "What are you doing?" To the lion's surprise, the bird replied, "I am going to extinguish the fire." तो जैसे उस शेर ने पंछी से पूछा, तुम क्या कर रहे हो? तो उस पंछी ने कुछ ऐसा जवाब दिया जिससे शेर चकित हो गया। उस पंछी ने कहा, मैं आग बुझाने जा रही हूँ। The lion laughed and said, "How can you do it, keeping just one drop of water in your beak?" The bird was adamant, and she said, "I am doing my bit." यह बात सुनकर शेर हंसने लगा और उसने कहा, आपकी चोंच इतनी छोटी है कि उसमें ज्यादा से ज्यादा पानी की एक बूंद समा सकती है। तो इतने से पानी से आप इतनी बड़ी आग कैसे बुझा सकते हो? तो वो पंछी जो अड़िग था, जो अपने निश्चय पे अड़ा हुआ था, उसने जवाब दिया, मैं अपना काम कर रही हूँ, चाहे वो थोड़ा क्यों ना हो। अगर हर कोई ऐसे ही सोचे तो बड़े से बड़ी समस्या भी हल हो सकती है। 18 years ago, millions of individuals marched across the globe and demanded a new international law for the abolition of worst form of child labor. And it has happened. We did it. Millions of individuals did it. 18 साल पहले दुनिया भर में लाखों लोगों ने प्रदर्शन किए और बाल श्रम के सबसे खराब और बुरे रूप के समाप्ति के लिए नए अंतर्राष्ट्रीय कानून की मांग की, और उसकी वजह से यह सफलता मिली है। हम सब ने मिलकर यह किया है, उन लाखों लोगों ने मिलकर यह सब किया है। तो कौन कहता है कि मैं अकेला क्या कर सकता हूँ? अगर सोचा तो बहुत कुछ हो सकता है। तो यह कानून सभी के एक साथ आने की वजह से निर्माण हुआ है। फ्रेंड्स, वी लिव इन एन एज ऑफ रैपिड ग्लोबलाइजेशन। वी आर कनेक्टेड थ्रू हाई स्पीड इंटरनेट। दोस्तों, हम तेजी से होने वाले वैश्वीकरण के युग में रहते हैं, जहां हम हाई स्पीड तेज गति के इंटरनेट के माध्यम से जुड़े हुए हैं। मतलब दूसरे देशों में क्या हो रहा है वह हम घर पर बैठ के देख सकते हैं। We exchange our goods and services in one single global market. Thousands of flights every day connect us from one corner to another corner of the globe. तो यहाँ हम वैश्विक बाजार में अपने माल और सेवाओं का आदान प्रदान कर सकते हैं। प्रतिदिन हजारों उड़ानें, मतलब विमान सेवा, हमें एक कोने से दुनिया के दूसरे कोने तक जोड़ने का काम करती है। मतलब ये दुनिया दूर होके भी एक दूसरे के पास आ रही है। बट देयर इज वन सीरियस डिस्कनेक्ट एंड देयर इज अ लैक ऑफ कंपैशन। लेट अस इनकलकेट एंड ट्रांसफॉर्म दिस इंडिविजुअल कंपैशन इनटू अ ग्लोबल कंपैशन। लेट अस ग्लोबलाइज कंपैशन। वैसे देखी जाए तो दुनिया एक दूसरे के साथ जुड़ रही है, परंतु फिर भी एक गंभीर समस्या है जो हमें अलग कर रही है। तो वह समस्या कौन सी है? तो वह समस्या है दूसरों के प्रति करुणा या फिर सहानुभूति की कमी। मतलब हमें सिर्फ हमारी चिंता है, दूसरों की नहीं।
तो चलो ऐसी व्यक्तिगत करुणा जो खाली खुद के बारे में हमें सोचने पे मजबूर करती है, इस व्यक्तिगत करुणा को वैश्विक करुणा में परावर्तित करते हैं, तभी दुनिया की भलाई हो सकती है। Mahatma Gandhi said, if we are to teach real peace in this world, we shall have to begin with the children. I humbly add, let us unite the world through compassion for our children. महात्मा गांधी जी ने तो यह कहा था कि अगर हमें दुनिया को सच्ची शांति सिखानी है तो हमें पहले उसकी शुरुआत बच्चों से करनी पड़ेगी। मैं बहुत ही विनम्रता के साथ कहना चाहता हूँ कि हमें अपने बच्चों के लिए दया, करुणा, सहानुभूति यह दिखा के दुनिया को एकजुट करना चाहिए। मतलब हमें इसकी शुरुआत बच्चों से करनी चाहिए, क्योंकि आज हम बच्चों को जिस तरह ट्रीट करेंगे उनका बर्ताव आगे उसी तरह होगा। I ask, whose children are they who teach footballs yet never played with one? मैं पूछता हूँ वह किसके बच्चे जो फुटबॉल की सिलाई तो करते लेकिन कभी उनके साथ खेल नहीं पाए। Whose children are they who harvest cocoa yet have never tasted chocolate? वे किसके बच्चे जो कोको की फसल लेते लेकिन कभी चॉकलेट का स्वाद लेने को नहीं मिला। Whose children are they who are dying of Ebola? वे किसके बच्चे जो इबोला से मर रहे। Whose children are they who are kidnapped and held hostages? वे किसके बच्चे जिनका अपहरण किया जाता है और जिन्हें बंधक बनाया जाता है। They are all our children. वे सारे हमारे बच्चे। हमें उन्हें दूसरों के बच्चे नहीं समझना चाहिए, और अगर वे हमारे बच्चे हैं तो हमें हमारे बच्चों के लिए अब बहुत कुछ करना पड़ेगा। I remember an 8-year-old girl we rescued from intergenerational forced labor from stone quarries. मुझे याद है कि जब हमने एक 8 साल की लड़की को पत्थर के खदानों से अंतर पीढ़ी के जबरन श्रम से बचाया था। मतलब उसकी हर एक जनरेशन को पीढ़ी को वहां पे काम करना पड़ता था। अब उसकी बारी थी जब हमने उसे बचाया। When she was sitting in my car right after her rescue, she asked me, Why did you not come earlier? जब उसे बचाने के बाद वह लड़की मेरे कार में बाजू में बैठी थी, तब उसने मुझसे सवाल किया कि आप पहले क्यों नहीं आए। और उसने यह सवाल बहुत ही गुस्से से पूछा था। Her angry question still shakes me and has the power to shake the whole world. Her question is for all of us. What are we doing? What are we waiting for? How many girls will we allow to without rescue? उसका यह गुस्से से भरा सवाल अभी भी मुझे झंझोड़ता है, और उसके सवाल के अंदर पूरी दुनिया को हिलाने की ताकत है। उसका यह सवाल हम सभी के लिए, हम क्या कर रहे, हम किसका इंतजार कर रहे, और ऐसी कितनी लड़कियों को हम ऐसे ही बिना बचाए जीने या मरने देंगे। इसका यही मतलब है कि हमें जल्द ही कदम उठाने होंगे। Children are questioning our inaction and watching our actions. तो वे सारे बच्चे हमारी निष्क्रियता पर सवाल उठा रहे और हमारे कामों को देख रहे कि हम हमारे कार्यों के साथ साथ इतने मजे कर रहे कि हमें यहाँ वहाँ काम करने वाले ये छोटे छोटे बच्चे भी नजर नहीं आते। हमें सारी चीजें बस ओके लगती है, बस सब कुछ अच्छा चल रहा है क्योंकि हमारे साथ ओके चल रहा है ना। We need collective actions with a sense of urgency. हमें परिस्थिति की गंभीरता को देख के सामूहिक कार्यों की बहुत ज्यादा जरूरत है। मतलब पता नहीं कि कहीं पे कोई बाल मजदूर हमारी राह देख देख के अपने दम तोड़ रहा हो। Every single minute matters, every single child matters, every single childhood matters. क्योंकि हर एक मिनट मायने रखता है, हर एक बच्चा मायने रखता है, और हर एक बच्चे का बचपन मायने रखता है। हमारा एक कदम किसी एक बच्चे का या फिर उसके बचपन को बचा सकता है। और जैसे हमने पार्ट 1 में देखा था कि हमें पता नहीं कि जिस बच्चे को हम बचा रहे हैं वही बच्चा हमारे देश के लिए एक आदर्श व्यक्तित्व बन जाए। Therefore, I challenge the passivity and pessimism surrounding our children. I challenge this culture of silence and this culture of passivity and the culture of neutrality. इसीलिए मैं हमारे बच्चों के आजू बाजू में जो निष्क्रियता और निराशा का जो माहौल बना है उसे चुनौती देता हूँ। मैं इस चुप रहने वाले, कुछ ना करने वाले, तटस्थ रहने वाले इन लोगों की संस्कृति को चुनौती देता हूँ। तो कैलाश सत्यार्थी जी को यही लगता है कि हमें जो देखने की आदत लगी हमें उसे रोकना चाहिए
और कहीं पे अगर अन्याय हो रहा है तो उसके खिलाफ खड़े रहना चाहिए। I call upon all the governments, intergovernmental agencies, businesses, faith leaders, workers, teachers and NGOs and each one of us to put an end to all forms of violence against children. मैं बच्चों के खिलाफ सभी प्रकार की हिंसा को समाप्त करने के लिए सभी सरकारों को, अंतर सरकारी एजेंसियों को, व्यवसायों को, धार्मिक गुरुओं को, श्रमिकों को, शिक्षकों को और गैर सरकारी संगठनों को और हम ऐसे हर एक को बुलाता हूँ, आमंत्रित करता हूँ। तो बच्चों के खिलाफ होने वाली हिंसा के खिलाफ हम सबको एक होना चाहिए। Slavery, trafficking, child marriages, child labor, sexual abuse and illiteracy. These things have no place in any civilized society. अगर हम खुद को सभ्य समझते, अगर हमारे समाज को सभ्य समझते, तो ऐसे समाज में बच्चों की गुलामी, तस्करी, बाल विवाह, बाल श्रम, यौन शोषण और अशिक्षा, इन सारी चीज़ों का स्थान नहीं होना चाहिए। अगर ऐसी चीज़ें अभी भी हमारे समाज में है तो ऐसे समाज को सभ्य समाज नहीं कहा जा सकता। फ्रेंड्स, वी कैन डू दिस। गवर्नमेंट्स मस्ट मेक चाइल्ड फ्रेंडली पॉलिसीज एंड इन्वेस्ट इन एजुकेशन एंड यंग पीपल। दोस्तों, हम कर सकते हैं। सरकारों को बच्चों के लिए अच्छी नीतियां बनानी चाहिए और युवा लोगों के ऊपर, उनके पढ़ाई के ऊपर निवेश करना चाहिए, खर्च करना चाहिए। तो सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा खर्च बच्चों के ऊपर करना चाहिए क्योंकि वो सबसे इम्पोर्टेंट है। बिजनेसेस मस्ट बी मोर रिस्पॉन्सिबल, अकाउंटेबल एंड ओपन टू इनोवेटिव पार्टनरशिप्स। व्यवसायों को अधिक जिम्मेदार, जवाबदेह और नवीन भागीदारियों के लिए खुला होना चाहिए जिससे बच्चों के लिए फायदा हो। मतलब किसी व्यवसाय में कोई बच्चा तो काम नहीं कर रहा है ना, या फिर जो वर्कर काम करे उसके बच्चे के लिए कोई फैसिलिटी हम दे सकते हैं क्या? इन चीजों की तरफ ज्यादा ध्यान देना चाहिए। इंटरगवर्नमेंटल एजेंसीज मस्ट वर्क टुगेदर टू एक्सेलरेट एक्शन। अंतर सरकारी जो एजेंसीज है उन्हें मिलकर काम करना चाहिए और अपने काम में तेजी लानी चाहिए। ग्लोबल सिविल सोसाइटी मस्ट राइज अबव द बिजनेस एज यूजुअल एंड फ्रैगमेंटेड एजेंडाज। वैश्विक नागरिक समाज मतलब हम सबको हमारे हर दिन का जो व्यापार है और हमें जो टुकड़ों में काम करने की आदत है उससे ऊपर उठना चाहिए। मतलब मेरा हर दिन का जो व्यापार है वो तो चल ही रहा है, लेकिन साथ में मुझे बच्चों के लिए कुछ करना चाहिए और अगर मैं कर रहा हूँ तो और कोई अगर ऐसा काम कर रहा है तो उसे मुझे देख के उसके साथ जुड़ के एक साथ आके काम करना चाहिए। Faith leaders and institutions and all of us must stand with our children. धर्म गुरुओं और संस्थानों और हम सभी को बच्चों के साथ खड़ा होना चाहिए। मतलब उन्हें नहीं लगना चाहिए कि हम अकेले हैं। We must be bold, we must be ambitious and we must have the will. We must keep our promises. तो हमें निडर बनना चाहिए क्योंकि ये काम आसान नहीं है। हमें महत्वाकांक्षी बनना चाहिए और हमारे पास कार्य करने की इच्छा शक्ति भी होनी चाहिए और हमें अपने वादों को निभाना भी चाहिए, तभी यह कार्य बहुत अच्छी तरह से हो सकता है। Over 50 years ago, on the first day of my school, I met a cobbler boy my age sitting outside the gate of my school. I asked my teachers, why is he working outside? Why is he not with us in the school? My teachers had no answer. 50 साल पहले मेरे स्कूल के पहले दिन मेरी मुलाकात एक मोची के लड़के के साथ हुई जो मेरी उम्र का था और मेरे स्कूल के बाहर बैठा था। तो मैंने मेरे शिक्षकों से सवाल किया कि वह लड़का हमारे साथ स्कूल में क्यों नहीं है, वो बाहर क्यों काम कर रहा है। तो मुझे मेरे शिक्षकों ने कोई जवाब नहीं दिया। शायद उनके पास कोई जवाब था ही नहीं या फिर था लेकिन वो देना नहीं चाहते थे। One day I gathered the courage to ask the boy's father. He said, "Sir, I have never thought about it. We are born to work." एक दिन मैंने लड़के के पिता को यह सवाल पूछने का साहस जुटाया और सवाल पूछा तो उन्होंने बड़े आदर से जवाब दिया कि सर, मैंने कभी भी इसके बारे में नहीं सोचा क्योंकि हमारा जन्म ही काम करने के लिए होता है। His answer made me angry. It still makes me angry. उन्होंने जो जवाब दिया उस जवाब को सुन के मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आया और वह जवाब अभी भी मुझे गुस्सा दिलाता है। देखिए ना, मतलब एक बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है, एक स्कूल के बाहर है, कैसा लगता है। As a child, I had a vision of tomorrow, a vision of that cobbler boy sitting with me in my classroom.
तो एक बच्चा होने की वजह से उस समय मैंने कल का सपना देखा था, एक ऐसा सपना जिसमें वो मोची का लड़का मेरी कक्षा में मेरे बाजू में बैठा है। मतलब कोई भी बच्चा अपनी उम्र में पढ़ाई त्याग कर मजबूरी में कोई काम ना करे। मतलब आप सोच सकते हो कि कैलाश सत्यार्थी कितने ग्रेट है, क्योंकि इतनी कम उम्र में इन्होंने इतना बड़ा सपना देखा था। नाउ दैट टुमारो हैज बिकम टुडे, आई एम टुडे एंड यू आर टुडे। और अब अगर देखा जाए वह कल, वह भविष्य आज बन गया है। तो जितने भी बाल मजदूर अभी पूरी दुनिया में बचे, उनके लिए हमें आज ही कदम उठाने पड़ेंगे। Today it is time for every child to have a right to life, right to freedom, right to health, right to education, right to safety, right to dignity, right to equality and right to peace। मतलब एक ऐसा दौर था जब बच्चों को पढ़ाया नहीं जाता था, बच्चों को अधिकार नहीं दिए जाते थे। लेकिन आज का समय अगर देखा जाए तो आज यही वो समय है जहाँ हर बच्चे को जीने का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, स्वास्थ्य का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है, सुरक्षा का अधिकार है, सम्मान का अधिकार है, समानता का अधिकार है और शांति का भी अधिकार है। और यह सारे के सारे अधिकार हमें सारे बच्चों को दिलवाने हैं। Today beyond the darkness I see the smiling faces of our children in the blinking stars। आज मैं अंधेरे के उस पार चमकते हुए सितारों में भी बच्चों के हंसने वाले चेहरों को देखता हूँ। Today in every wave of every ocean I see my children are playing and dancing। आज मैं समंदर की हर एक लहर में मेरे बच्चों को खेलते हुए और नाचते हुए देखता हूँ। Today in every plant, in every tree and mountain I see our children growing freely with dignity। आज मैं हर एक पौधे में, हर एक वृक्ष में और हर एक पर्वत में अपने बच्चों को सम्मान के साथ, स्वतंत्रता के साथ बढ़ता हुआ देखता हूँ। तो लाइफ में एम ऐसा ही होना चाहिए कि जो आपने एम चूज किया है वही एम आपको हर जगह नजर आना चाहिए। फ्रेंड्स, आई वॉन्ट यू टू सी एंड फील दिस टुडे इनसाइड यू। दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि आप भी उस आज को अपने अंदर देखो, महसूस करो। My dear sisters and brothers, as I said, many interesting things are happening today. May I please request you to put your hand close to your heart, close your eyes and feel the child inside you। मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, जैसा मैंने कहा कि आज बहुत अजीब चीजें हो रही है, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि कृपया आप आपके हाथ को अपने दिल के पास रखें, अपनी आंखें बंद करें और उस बच्चों को महसूस करें जो आपके अंदर है। आई एम श्योर यू कैन। नाउ लिसन टू दैट चाइल्ड, लिसन प्लीज। मुझे यकीन है कि आप यह कर सकते हो, उसे महसूस कर सकते हो। तो अब उस बच्चे को सुनिए, कृपया सुनिए वो क्या कहना चाहता है। Today I see thousands of Mahatma Gandhis, Nelson Mandelas and Martin Luther Kings calling on us। आज मैं देखता हूँ कि हजारों महात्मा गांधी, नेल्सन मंडेला और मार्टिन ल्यूथर किंग हमें बुला रहे। मतलब वह बच्चे जो कल का भविष्य है वो हमें बुला रहे। उनमें से कोई महात्मा गांधी बन सकता है, नेल्सन मंडेला बन सकता है, मार्टिन ल्यूथर किंग बन सकता है। वो हमें बुला रहे। और वो किसके लिए बुला रहे? तो शायद वो कहीं पे बंधे हुए, वो हमें मुक्त कराने के लिए बुला रहे। तो हमें उन बच्चों के लिए क्या करना चाहिए? लेट अस डेमोक्रेटाइज नॉलेज। आइए हम ज्ञान का लोकतंत्रीकरण करें, मतलब ऐसा ज्ञान जो सभी के लिए हो। लेट अस यूनिवर्सलाइज जस्टिस। आइए हम ऐसे न्याय की रचना करें जो न्याय सभी के लिए एक जैसा हो, मतलब सभी को न्याय देने की कोशिश हमें करनी चाहिए। टुगेदर लेट अस ग्लोबलाइज कंपैशन। चलिए हम एक साथ मिलकर हमारी करुणा या सहानुभूति का वैश्वीकरण करें, मतलब पूरे विश्व के प्रति हमारे मन में करुणा हो। आई कॉल अपॉन यू इन दिस रूम एंड ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। मैं आप सबको जो इस कमरे में है और जो दुनिया भर में लोग हैं उन सभी को बुलाना चाहता हूँ। लेकिन किस लिए बुलाना चाहते हैं? आई कॉल फॉर अ मार्च फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन टू एजुकेशन। मैं सभी को एक साथ इसके लिए बुलाना चाहता हूँ कि मैं एक प्रदर्शन, एक जुलूस निकालना चाहता हूँ और ये जुलूस शोषण से शिक्षा तक होगा। आई कॉल फॉर अ मार्च फ्रॉम पॉवर्टी टू शेयर प्रॉस्पेरिटी। मैं सभी को एक ऐसे प्रदर्शन के लिए यहाँ पे बुलाना चाहता हूँ जो गरीबी से साझा समृद्धि तक हो। मतलब लोग अमीर बने, लेकिन जो अमीर बने वो जरूरत के समय लोगों को अपनी संपत्ति का इस्तेमाल करते हुए दिखे। अ मार्च फ्रॉम स्लेवरी टू लिबर्टी। एक ऐसा प्रदर्शन जो गुलामी से स्वतंत्रता तक जाके रुके। एंड अ मार्च फ्रॉम वायलेंस टू पीस। और एक ऐसा प्रदर्शन जो हिंसा से शांति तक हो।
एक्चुअली लेसन का टाइटल अब जाके यहाँ पे आया है। लेट अस मार्च फ्रॉम इग्नोरेंस टू अवेकनिंग। चलो हम जुलूस निकालते, प्रदर्शन निकालते जो अज्ञान से जागरण तक हो, जागृति तक हो। असतो मा सद्गमय। लेट अस मार्च फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट। चलो एक ऐसा प्रदर्शन निकाले जो अंधेरे से उजाले तक हो। तमसो मा ज्योतिर्गमय। लेट अस मार्च फ्रॉम मॉर्टेलिटी टू डिविनिटी। चलो एक ऐसा जुलूस निकाले जो मृत्यु से अमरत्व तक हो। मृत्युर्मा अमृतम गमय। लेट अस मार्च। चलो एक साथ आते, जुलूस निकालते, प्रदर्शन निकालते हैं। तो ये लेसन का जो टाइटल है लेट्स मार्च, ये अंत में इस्तेमाल किया गया है। इसका मतलब यही है कि हमें एक होकर बाल श्रम, गुलामी, तस्करी, बाल विवाह, यौन शोषण, अशिक्षा के खिलाफ प्रदर्शन करना चाहिए और एक होना चाहिए, तभी हम हमारे बच्चों का भविष्य बढ़िया बना सकते हैं। तो नोबेल पुरस्कार वितरण समारोह में कैलाश सत्यार्थी जी ने दिया हुआ ये स्पीच बहुत ही बढ़िया है। ये स्पीच हमें इंस्पायर करता है कि हमें हमारे बच्चों के लिए, हमारे आने वाली जनरेशन के लिए एक अच्छे विश्व की निर्मिति करनी चाहिए, जहाँ पे बच्चों के साथ किसी भी तरह की हिंसा ना हो। So I hope you would have understood this lesson well. Thank you so much for watching the whole video and subscribing this channel. Bye.